हिस्ट्री मीडिया टीवी के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, हम आज की इस वीडियो में हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन के उन मोजज़ात का ज़िक्र करेंगे जो ना सिर्फ हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी आँखों से मुलाहज़ा किए, बल्कि बाकी लोगों ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात व बरक़ात का नज़ारा किया जो अल्लाह ताला ने हज़रत हलीमा सादिया और उनके घराने पर नाज़िल फरमाई। नाज़रीन इकराम, जैसा कि आप जानते हैं कि उस ज़माने के दस्तूर के मुताबिक ये रवाज था कि जब कोई बच्चा पैदा होता उस बच्चे को मक्का मुअज़्ज़मा के नवाह में वाक़े देहातों में दाइयों के पास भेज दिया जाता ताकि वो देहाती माहौल में बच्चे की नशोनुमा अच्छी तरीके से हो सके और फसाहत व बलागत में भी इजाफ़ा हो और वो खालिस अरबी ज़बान सीख सके। जब हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासआदत हुई तो चंद रोज़ बाद मक्का के नवाह की दाइयों का एक काफ़िला इसी सिलसिला में बच्चों को लेने के लिए मक्का मुअज़्ज़मा में दाखिल हुआ और उन घरों की तलाश शुरू कर दी जिनमें बच्चे पैदा हुए थे। इस तरह बहुत सी दाइयाँ जनाब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के घर भी आईं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, लेकिन जब इन्हें ये पता चलता कि ये बच्चा तो यतीम पैदा हुआ है तो इस ख्याल से छोड़कर आगे बढ़ जाती कि यतीम बच्चे के घराने से इन्हें क्या मिलेगा। इस तरह दाइयाँ आती और आकर चली जाती। किसी दाई ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई माँ बनना गवारा ना किया, बल्कि ये कहना मुनासिब होगा कि कोई भी दाई हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका को पसंद ना आई जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई वालदा होने का रुतबा पाती, क्योंकि ये अजीम मनसब कुदरत ने किसी और के नसीब में लिख रखा था और इस अजीम सआदत के लिए हज़रत हलीमा सादिया को अल्लाह ताला ने मुंतखब कर लिया हुआ था कि अल्लाह ताला का महबूब और लाडला नबी हज़रत हलीमा सादिया की गोद में खेले। जब हज़रत हलीमा सादिया मक्का मुअज़्ज़मा पहुंची तो इन्हें मालूम हुआ कि सब औरतों को कोई ना कोई बच्चा मिल गया हुआ है और अब सिर्फ वो बग़ैर बच्चे के रह गई हैं और अब कोई बच्चा बाकी नहीं बचा। हाँ, एक यतीम बच्चा ज़रूर बाकी रह गया है, जैसे दूसरी औरतों ने यतीम होने की वजह से छोड़ गई हैं। हलीमा सादिया ने अपने शोहर अब्दुल्ला बिन हारिस से कहा, खुदा की कसम मुझे ये बात बहुत नागवार गुजरी है कि मैं बग़ैर बच्चे के वापस चली जाऊं और दूसरी सब औरतें बच्चे लेकर जाएं। ये मुझे ताने देने लगेंगी, इसलिए क्यों ना हम इस यतीम बच्चे को ही ले लें। हज़रत अब्दुल्ला बिन हारिस बोले, कोई हरज नहीं, हो सकता है कि अल्लाह पाक इसी बच्चे के ज़रिए हमको खैर व बरकत अता फरमा दे। चुनांचे हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के घर गईं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब और हज़रत बीबी आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इन्हें खुश आमदीद कहा। फिर हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इन्हें बच्चे के पास ले आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त एक ऊन की चादर में लिपटे हुए थे जिसका रंग सफ़ेद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नीचे एक सब्ज़ रंग का रेशमी कपड़ा था। आप सीधे लेटे हुए थे। आपकी सांस की आवाज़ के साथ मुश्की सी खुशबू निकल कर फैल रही थी। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आपके हुस्न व जमाल को देख कर हैरत ज़दा रह गई। आप उस वक़्त सोए हुए थे। उन्होंने जगाना मुनासिब ना समझा, मगर उन्होंने प्यार से जैसे ही अपना हाथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पर रखा तो आप मुस्करा दिए और आंखें खोलकर उनकी तरफ देखने लगे। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि आपकी आँखों से एक नूर निकला जो कि आसमान तक पहुँच गया। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाकर दोनों आँखों की दरमियानी जगह पर प्यार किया। फिर मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा और दादा अब्दुल मुत्तलिब से इजाज़त चाही। बच्चे को लिए काफ़िले में आईं। मैंने बच्चे को दूध पिलाने के लिए गोद में लटाया तो आप दाईं तरफ से दूध पीने लगे। मैंने बाईं तरफ से दूध पिलाना चाहा, लेकिन आपने उस तरफ से दूध ना पिया। बाईं तरफ से आप फ़ौरन दूध पीने लगे। बाद में भी आपकी यही आदत रही, आप सिर्फ दाईं तरफ से दूध पीते थे। बाईं तरफ से मेरा दूसरा बच्चा दूध पीता था।
हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा अपने खच्चर पर सवार हुई। अब जो हमारा खच्चर चला तो उसने दूसरी तमाम सवारियों को पीछे छोड़ दिया। पहले मेरा खच्चर मरियल और कमज़ोर होने की वजह से सबसे पीछे रहता था। मेरी ख़वातीन साथी हैरान होकर पूछने लगी कि ए हलीमा, ये आज क्या हो रहा है? तुम्हारा खच्चर इस कदर तेज़ क्यों चल रहा है? क्या ये वही खच्चर है जिस पर तुम आई थी, जिसके लिए एक एक कदम उठाना मुश्किल हो रहा था? हज़रत हलीमा सादिया ने जवाब दिया, बेशक ये वही खच्चर है, खुदा की कसम इस खच्चर का मामला अजीब है। फिर ये लोग बनु साद की बस्ती में पहुँच गए। उन दिनों ये इलाका खुशक और कहत ज़दा था। हज़रत हलीमा सादिया फरमाती हैं, उस शाम को जब हमारी बकरियां चर कर वापस घर आईं तो उनके थन दूध से भरे हुए थे, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। इनमें से दूध बहुत कम और मुश्किल से निकलता था। हमने उस दिन बकरियों का दूध निकाला तो हमारे सारे बर्तन भर गए। तो हमने ये जान लिया कि ये सारी बरकत इस बाबरकत बच्चे की वजह से है। आसपास की औरतों में भी ये बात फैल गई कि उनकी बकरियां बदस्तूर बहुत कम दूध देती थी। गर्ज हमारे घर की हर चीज़ में बरकत नज़र आने लगी। इर्द गिर्द की औरतों में ये बात भी फैल गई और वो तअज्जुब का इजहार करती। अलगरज इस प्रोसेस में 2 माह गुजर गए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 माह के हुए तो आप चलने फिरने लगे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 माह के हुए तो बातें करने लगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें कुछ समझ में आती थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 9 माह की हुई तो आप बहुत साफ गुफ्तगू करने लगे। इस दौरान आपकी बहुत सी बरक़ात देखने में आई। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, जब मैं आपको अपने घर ले कर आई तो बनु साद का कोई घराना ऐसा ना था जिससे मुश्क की खुशबू ना आती हो। इसी तरह सब लोग आपसे मोहब्बत करने लगे। जब हमने आपका दूध छिड़वाया तो आपकी ज़बान मुबारक से ये अल्फाज निकले, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा सुबहानल्लाहि बकराता वसीला। अल्लाह ताला बहुत बड़ा है, अल्लाह ताला के लिए बेहद तारीफ़ें और उनके लिए सुबह व शाम काफ़ी है। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 2 साल हुई तो हम आपको लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा माजिदा के पास आ गए। इस उम्र को पहुंचने के बाद बच्चों को माँ बाप के हवाले कर दिया जाता था। उधर हम आपकी बरक़ात देख चुके थे और हमारी आरज़ू थी कि आप कुछ और अरसा हमारे पास रहें। चुनांचे हमने इस बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा माजिदा से बात की कि आप हमें इजाज़त दीजिए कि हम इस बच्चे को 1 साल अपने पास और रखें। मैं डरती हूँ कि कहीं इस पर मक्का की बीमारियों और आबोहवा का असर ना हो जाए। हमने उनसे बार बार कहा तो हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मान गई और हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर अपने साथ अपने घर ले आए। जब आप कुछ बड़े हो गए तो बाहर निकलकर बच्चों को देखते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके नज़दीक ना जाते। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछा, ए अम्मी जान, क्या बात है, दिन में मेरे बहन भाई नज़र नहीं आते? आप अपने दूध शरीक भाई अब्दुल्ला और बनो अनीसा और शर्मा के बारे में पूछ रही थी। हज़रत हलीमा फरमाती हैं कि मैंने आपको बताया कि वो सुबह सवेरे बकरियां चराने जाते हैं और शाम को घर आते हैं। ये जानकर आप फरमाने लगे कि मुझे भी आप उनके साथ भेज दिया करें। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बहन भाइयों के साथ जाने लगे। आप खुश खुश जाते और वापस आते। ऐसे में एक दिन मेरे बच्चे खौफज़दा अंदाज में दौड़ते हुए आए और घबरा कर बोले, अम्मी जान जल्दी चलिए वरना भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़त्म हो जाएंगे। ये सुनकर हमारे होश उड़ गए। हमने आपको देखा, आप खड़े हुए थे, रंग उड़ा हुआ था, चेहरे पर जर्दी छाई हुई थी और ये इसलिए नहीं था कि आपको सीना चाक किए जाने से कोई तकलीफ़ हुई थी, बल्कि उन फरिश्तों को देखकर आपकी ये हालत हुई थी। हज़रत हलीमा सादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या हुआ है, तो आपने फरमाया कि मेरे पास 2 आदमी आए।
वो सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे और वो दोनों हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम और हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम थे। उन दोनों में से एक ने कहा कि क्या ये वही है, तो दूसरे ने जवाब दिया कि हाँ ये वही है। फिर वो मेरे करीब आए और मुझे पकड़ा और लटा दिया। इसके बाद उन्होंने मेरा सीना चाक किया और इसमें से कोई चीज़ तलाश करने लगे। आखिर उन्हें वो चीज़ मिल गई और उन्होंने इसे बाहर निकाल कर फेंक दिया। मैं नहीं जानता वो क्या चीज़ थी। इस चीज़ के बारे में दूसरी रवायात में ये बात भी मिलती है कि वो स्याह रंग का एक दाना सा था। ये इंसान के जिस्म में शैतान का घर होता है। शैतान इंसान के बतन में यहीं से असर डालता है। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, फिर हम आपको घर ले आए। उस वक़्त मेरे शोहर अब्दुल्ला बिन हारिस ने मुझसे कहा कि ए हलीमा, मुझे डर है कि कहीं इस बच्चे को कोई नुकसान न पहुंच जाए, इसलिए इसे इसके घर वालों के पास पहुंचा दो। फिर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मक्का मुकरमा रवाना हुए। जब मैं मक्का के बालाई इलाकों में पहुंची तो आप अचानक गायब हो गए। मेरे होश व हवास उड़ गए। हज़रत हलीमा सादिया फरमाती है कि मैं परेशानी की हालत में मक्का पहुंची। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब के पास पहुंचते ही कहा कि मैं आज रात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर आ रही थी। जैसे ही मैं बालाई इलाके में पहुंची तो आप कहीं गुम हो गए हैं। अब खुदा की कसम मैं नहीं जानती कि वो कहाँ हैं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ये सुनते ही काबतुल्लाह के पास पहुँचे और आपके मिल जाने के लिए दुआ की। फिर आपकी तलाश के लिए रवाना हुए। उनके साथ गरका बिन नवाफिल भी थे। गरज दोनों तलाश करते करते तहामा की वादी में पहुँचे। एक दरख्त के नीचे इन्हें एक लड़का खड़ा नज़र आया। दरख्त की शाखें बहुत घनी थी। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि लड़के तुम कौन हो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि उस वक़्त तक कद निकाल चुके थे, इसलिए फ़ौरन अब्दुल मुत्तलिब की पहचान में ना आ सके। आपका कद तेज़ी से बढ़ रहा था। जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन मुत्तलिब हूँ। ये सुनकर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बोले, तुम पर मेरी जान भी कुर्बान, मैं तुम्हारा दादा अब्दुल मुत्तलिब हूँ। फिर उन्होंने आपको उठाकर सीने से लगाया और रोने लगे। आपको घोड़े पर अपने आगे बिठाया और मक्का की तरफ चल पड़े। घर आकर उन्होंने बकरियां और गायें ज़िबा की और मक्का वालों की दावत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिल जाने के बाद हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हज़रत आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास आईं। ए हलीमा, अब आप बच्चे को क्यों वापस लेकर आई हैं? आपकी तो ख्वाहिश थी कि ये बच्चा आपके पास रहे और उधर ही 1 साल और गुजारे। उन्होंने जवाब दिया, ये अब बड़े हो गए हैं। अल्लाह की कसम मैं अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर चुकी हूँ। मैं खौफ महसूस करती हूँ कि कहीं कोई हादसा पेश ना आ जाए, लिहाजा इन्हें आपके सुपुर्द करती हूँ। हज़रत बीबी आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ये जवाब सुनकर हैरत हुई और बोली कि मुझे सच सच बताओ कि माजरा क्या है। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सारा हाल सुना दिया। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दरअसल कई अजीबोगरीब वाक़यात देखे थे। इन वाक़यात की वजह से वो बहुत परेशान हो गई थी। एक सीना चाक किए जाने वाला वाक़या पेश आया तो आपको फौरी तौर पर वापस करने के लिए मजबूर हो गई। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत बीबी आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को मज़ीद वाक़यात भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाबत सुनाए, जिनसे ज़ाहिर होता था कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसी कैसी बरक़ात अता फरमा दी थी कि जहाँ जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक जाते थे वहाँ वहाँ बरक़ात का ऐसा नज़ूल होता कि देखने वाले भी परेशान हो जाते कि आखिर माजरा क्या है। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला ने के खच्चर और ऊँटनी का मामला ही ले लीजिए कि आते हुए वो सवारियाँ जो सबसे पीछे थी, जाते हुए वो सवारियाँ सबसे आगे थी, जो एक नाकाबिल यकीन बात थी। नाज़रीन इकराम, इसी बात को तो मौजज़ा कहते हैं। जो चीज़ आम ख्याल से बालातर हो, जैसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन सवारियों पर सवार हुए तो अल्लाह ताला की बरकत से सवारियों में वो जान पैदा हो गई कि उन सवारियों के बराबर बाकी सवारियाँ पहुँच ही ना पाती। सुबहान अल्लाह।
یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی برکت کے نزول اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار واقعات اور معجزات میں سے چند واقعات ہیں۔